रईस लोगों ने भारत देच अपने घर दे गुरु ग्रंथ साहब का प्रकाश रखे है। कोई विशेष ग्रंथी की ड्यूटी लाई हुई है, सवेरे प्रकाश भी कर जाए, शामी सुखासन भी कर जाए। उन्होंने कोल ते मत्था टेकन का भी वक्त कोई नहीं। लोगन राम खिलौना जाना। जिस दिन सुनन की रुचि बने, शौक पैदा हो गए, सुन के रस भी मिले, चंगा भी लगे, समझ लेना धर्म दे मार्ग ते यात्रा शुरू हुई है, वरना नहीं। बद्धा चट्टी जो भरे, ना गुण ना उपकार। गुरु अंगद देव जी महाराज का यह श्लोक है। इनू कोई गुण भी ना समझो, इनू कोई परोपकार भी ना समझो, इनू कोई धर्म भी ना समझो, बद्धा चट्टी कर रहे हैं। कास जिवें कटनी, चलो छेती छेती जपजी साहब पढ़ लो। वो एक पौड़ी पढ़ ले, सिर्फ मूल मंत्र ही जप, जरा प्यार नाल, जरा एकाग्रता नाल, जरा ध्यान नाल। बद्धा चट्टी जो भरे, ना गुण ना उपकार, सेती खुशी सवारिए। गुरु अंगद देव जी महाराज कहते खुशी नाल कम कर। बद्धा चट्टी की वो कोई गुण भी नहीं है, वो कोई परोपकार भी नहीं है। किसी दे लिहाज करके गुरुद्वारे आया है, उंज नहीं आना सी, गुरु करके नहीं आया। बद्धा चट्टी पाठ कीता है, उंज अंदर कोई शौक नहीं है, वो मंग ते तरंग नहीं जागी। बाबे फरीद ने एक सोहनी मिसाल दे के अपनी एक अवस्था का जिक्र किया है। एक दिन उन्होंने इशा की नमाज नहीं पढ़ी सी। इशा की नमाज जब सूरज गरूब हो जाता है, आसमान ते लाली छा जाती है, उस समय भी एक मुसलमान नमाज पढ़ते हैं, उन्होंने इशा की नमाज कहते हैं। नमाज इशा वो नहीं पढ़ी सी। कुछ शरीर उस दिन साथ नहीं दे रहा सी, कुछ अंदर कई दफा मन अड़ी कर जाता है। चंगे चंगे साधु संत फकीरां दा भी ये भी मैं अर्ज करते हैं, नहीं पढ़ी। रोज रोज नितनेम करने वाले भी कई दफा सोचते हैं चलो अज ना ही सही। रोज रोज अमृत वेले उठने वाले भी कई दफा फैसला कर लेंगे चलो अज ना ही सही। ये जो मैं थानू सुना रहा, ये बहुतियां दी जिंदगी की घटना है। चलो रोज ते उठते हैं, अज ना ही सही। रोज ते जपते हैं, अज ना ही सही। रोज ते पाठ करते हैं, अज ना ही सही। बाबा फरीद कहते ने इस तरह ही मन ने आख्या, रोज ते इशा की नमाज पढ़ते हैं, अज ना ही सही। की फर्क पैंदा है? नहीं पढ़ी, इशा लंघ गई। ते मुसलमानां दे च एक कहावत है, वेले दी नमाज कुवेले दियां टकरां। समय सिर और समय दी नमाज नहीं पढ़ी, बाद दे ते टकरां ही ने अगर पढ़ना है तो। समय का अपना प्रभाव होता है, समय का अपना असर है। सवेरे जो मन की हालत आती है, दोपहर दे चो नहीं आती। दोपहर दे जो मन की हालत आती है, शाम दे चो नहीं आती। शाम दे जो मन की हालत आती है, वो किसी हद तक रात दे च नहीं आती। समय का अपना प्रभाव है। सर्दी दे च मन की हालत कुछ होर हो जाती है, गर्मी च कुछ होर हो जाती है, मौसम खिजां दे च मन कुछ होर हो जाता है, मौसम बहार दे च मन कुछ होर हो जाता है। मौसम का बकायदा तन ते मन दे ते अपना प्रभाव है। इस वास्ते आदि काल तो ऋषि मुनिया ने, संत जना ने ऐसा आख्या, एक ऐसा समा भी है जिन्हों ब्रह्म मुहूर्त कह सकते हैं, अलल सुबह कह सकते हैं, अमृत वेला कह सकते हैं। उस समय का असर, उस वेले का असर, उस वक्त का असर, उस समय का प्रभाव। और सतगुणां दी बाणी दा फरमान है, हर अमृत वेले वत्ते का बीजया, भगत खाए खर्च रहे निखुटे नाई। टोट ही नहीं आउंदी।
इतनी बरकत है। पर हुण अंदर किधरे शौक होवे ते शौक उठावे। बाबा फरीद कहते ने उस दिन मन अड़ी कर गया, नहीं पढ़ी नमाज। फरीद कहते ने सारी रात करवटां दे लंघी, नींद ही ना आई। पछतावा ही दिल दिमाग ते असवार होया। इशा दी नमाज नहीं पढ़ी, पछतावा। इसनूं आप एक बड़े सोहने श्लोक दे वर्णन करदे ने, फरीदा अज न सुती कंत स्यों, अंग मुड़े मुड़ जाए। अज खुदा दा वसल नसीब नहीं सी, अज नमाज तो टुटे, अंग मुड़े मुड़ जाए। सारी रात करवटां च लंघी, शरीर दा अंग अंग दुख रहा है, वो नींदरा रह गया, पछताव्या, बोझ बन के रहा। जाए पुछो डोहागणी तुम क्यों रहन बिहाए। डोहागणी जिन्हां कदी वसल नसीब ही नहीं होया, कदी नमाज पढ़ी नहीं, पता नहीं किवें रात कटदे। बाबा फरीद पता नहीं किवें जिंदगी व्यतीत करते हैं। फरीद हैरान ने किवें जिंदगी लंघा छड़दे ने। जद कदी किसी नूं अभ्यास दी थोड़ी झलक मिलती है, उहदे अंदर एक तरस भी पैदा हो जाता है, पता नहीं ये सिख नितनेम तो बिना किवें दिन कट लैंदा है, ये जप तो बिना दिन किवें गुजार लैंदा है, ये गुरबाणी दे पाठ तो बिना समा किवें कट लैंदा है। उसदे अंदर दया भी पैदा होंदी है, हैरानगी भी पैदा होंदी है। लेकिन ऐसी अवस्था चंगे तो चंगे अभ्यासियां दी भी बनदी है, कदी मन अड़ी कर जाता है। यह भी मैं अर्ज करते हैं। हुणे ही मैनू चाकर साहब एक गाथा सुना रहे सन कमरे विच। बाबा सुंदर सिंह अली बेग दीयां गल्लां चलियां। एक ब्रह्म ज्ञानी आत्मा जो देश की वंड तो पहले शरीर छोड़ गए सन, और वाकई भेजी हुई आत्मा जिस महल्ले चो लंघ जान मुसलमान भी सजदा करते सन, झुक जाते सन। और हर मुसलमान कहता सी जिंदगी च एक पीर देखे, जिंदगी च एक वली देखे। बेदी खानदान चों सन, अठे पैर भजन दा रूप। भजन किसनू कहते ने? बाबा सुंदर सिंह नू वेख लईए। बंदगी किसनू कहते ने? उन्हां दी तर्जे जिंदगी। ते चाकर साहब अज मैनू दस रहे सन, सुलझे विद्वान ने, जाप साहब बकायदा इन्होंने टीका ते व्याख्या बड़ी सुंदर लिखी है। गुरुद्वारा श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने छापी है। मुख्तसर मैं अर्ज करा, ये किधरे उन्हां कोल रहे ने। मैं तो किधरे इन्हों एक सुनी सुनाई गाथा सुना बैठा बुजुर्गों कोल जिहड़े अजे भी जिंदा ने। एक मुसलमान फकीर सी डेरे दे कोल। वो बाबा सुंदर सिंह जद रोटी लियान ते खांदा सी, उंज नहीं खांदा सी। ते बाबा सुंदर सिंह एक 3 दिन बीमार रह गए, रोटी नहीं पहुंचाई, नहीं खाधी उन्होंने। मीरपुर की बोली बोलदा हुंदा सी, रावलपिंडी ते कश्मीर की बोली की झलक सी उसकी। मुसलमान आके तरले लैन, फकीर साईं रोटी खाओ, ते बाबा सुंदर सिंह जी नूं तहसीलदार करके बुलांदा सी। मैं की तहसीलदार आवेगा खिलावेगा, उंज नहीं। बोली उधर दी बोलदा सी, मेरा तहसीलदार आएगा खिलाएगा, उंज नहीं। और गजब दी गल, जिस दिन उसने चलाना करना सी, जाना सी, बाबा सुंदर सिंह तो कुछ अरसा पहले गुजर गया। ते बाबा सुंदर सिंह ने बुला के कहने लगा, अज मेरा विआह है, मेरे वास्ते नवे कपड़े लिया। बाबा सुंदर सिंह सिला के लिया, चोला लिया, तहमत लिया, सिर ते कुल्ला बनदा सी, तुरे वाली पग ओ दिती। ते फिर कहने लगे, फकीर साईं मैनू पैरों नंगा भेजना ही खुदा दे घर, मेरे लिए जुतियां भी लिया।
फिर बाबा सुंदर सिंह बाजार गए, जुत्ती भी लिया उस वास्ते। बस जुत्ती पहनी ते इंज सलाम करके चलाना कर गया, जांदा रहा। वो फकीर बाबा सुंदर सिंह उस दियां रमजां जो है जानते सन। चाकर साहब अज मैनू दसन लगे भी बाबा सुंदर सिंह का भी मन एक दिन अड़ी कर बैठा। अमृत वेला सी ते सीत लहर चल रही सी, बहुत ठंड, क्योंकि कश्मीर की घाटी दे थल्ले ही सी अली बेग। भावें नेड़े गुजरात ते जेलम जिला लगदा सी, पर यह कस्बा कश्मीर दे च पै जांदा सी, आखिरी कस्बा, अगों पंजाब शुरू हो जांदा सी। तो ठंड काफी सी, मन अड़ी कर गया। इतनी सीत लहर है, और उस जमाने सतपुरुष इस तरह दीयां आत्मावां करीबन करीबन ठंडे पानी नाल नहांदियां सन, गर्म पानी का रिवाज ही नहीं सी। ये तो सहजे सहजे सब कुछ बदले। भाई सीत लहर है, ठंड है, पानी बड़ा ठंडा है, अज नहीं नहांदे। कशमकश चली। उस कशमकश दे च अमृत वेले दा नितनेम जप ये भी दुबदा च रहा। होया कि अजे सूरज नहीं निकले, अजे अंधेरा है। एकदम चले गए, दूर नदी वगदी सी, नहर ठंडी। उस ठंडी नहर च खड़े हो गए, कहन लगे, हे मना, तू ठंड करके अज आलस कीता, अज तेनों सजा देनी है, मुड़ के अड़ी नहीं करेगा। मैनूं चाकर साहब दसदे रहे, डेरे च सवेर होई ते लोकी लभन, बाबा जी किथे ने। कोई 9 बजे के करीब जब धुप निकली, पूरा चानना होया ते पता चलिया नहर दे च खड़े ने। लियांदा बाबियां नूं पुछया, ऐसा क्यों? कहंदा की करी, अज मन अड़ी कर गया। तो इस तो मैं अंदाजा लगाया बाबा फरीद मामूली तपीश्वर नहीं है, पहुंचे होया सूफी संत है। कहंदा कर गया मन अड़ी। अज न सुती कंत स्यों, अंग मुड़े मुड़ जाए, जाए पुछोडो हागणी, तुम क्यों रहन बिहाए। इस वास्ते मन नाल ते हर वक्त जंग करनी पैगी। और इस पंक्ति दे कुछ होर भी अर्थ ना कर लेना। कलगीधर पिता दी पंक्ति, खालसा सो जो करे नित जंग, खालसा सो जो चढ़े तुरंग। नित जंग, हर वक्त लड़े। तो इसका मतलब हर वक्त लड़ाई लई कोई माहौल बनावे। जब सुलह सफाई भी होवे तो कोई दुश्मन लभे लड़न वास्ते, या किसी नूं दुश्मन बनावे, ये अर्थ नहीं है। खालसा सो जो करे नित जंग, खालसा हर वक्त अपने मन नाल जंग करे। क्यों? मन लोचे बुरियां गुर शब्दी ए मन होड़िए। ये पैदा हो जाते हैं ख्याल। मैनू एक हाफिज दा बौल भी याद आया। उसने भी एक दिन अमृत वेले तस्बीह सुट दी, फजर दी नमाज नहीं पढ़ी, अमृत वेले दी नमाज नहीं पढ़ी, कुरान शरीफ दी तलावत भी नहीं की थी। रोज करते हैं, चलो एक दिन ना ही सही तो की हो गया। ये हाफिज दा फैसला। और ईरान दे जितने सूफी संत होए ने, ईरानी सब तो सिरमौर मनदे ने हाफिज नूं। इसदा मकबरा, इसदी कबर सोने दी बनाई है, और इहदे उपर जिहड़ा मकबरा है वह कच्छ दा बनाया है। कच्छ लाया नहीं, कच्छ नूं पिघला के ढाल के उसे दियां दीवारां, उसे दा ही गुंबद। ईरानी कारीगरी दा एक नमूना। मैं जद इस गुंबद नूं देखिया, इस कबर नूं देखिया, भावें मैनू भाई मक्खण सिंह तहरान तो लै गए सन और कहंदे सन, ज्ञानी जी 4 बजे वापस चलांगे। मैं कहा भाई साहब जी गल इस तरह, हुण तुसीं वापस जाओ, मैं कल आवांगा। मैं इस जगह ने मैनू इन्ना प्रभावित किया। एक तो ईरानी कारीगरी दा नमूना, एक चारों पासे लोकी कुरान दी तलावत पे करते हैं।
दूजी इत्थों की कोई वाइब्रेशन भी ऐसी है, गुरु चेते आउंदा है। मैं कहा अज मैं इत्थे रहांगा। इतना खूबसूरत उन्होंने मकबरा बनाया है, लेकिन मैं उसका कलाम पढ़ के हैरान होया, ओदा मन भी अड़ी कर गया। और पता की कहंदा है, मरादर मंजिले जाना चे अमनो ऐश चों हरदम। ऐ खुदा, सुनिया सी जो तेरे रस्ते ते चल रहे ने, बड़ा सुकून है, बड़ा आनंद है, बड़ा रस है। साडी झोली दे ते सिवाए चिंता, दुख, कलेश, तनाव तो होर कुछ नहीं। हाफिज, सुने तू आनंद है, सुने तू महारस है, सुने तू नूर ही नूर है, पर साडी दुनिया दे ते सिवाए अंधेरे तो होर कुछ भी नहीं है। होवेगा तू नूर। तस्बीह परों रख दी, मन बागी हो गया, कुरान की तलावत भी नहीं की थी, पाठ भी नहीं किया, वजू भी नहीं किया। वजू इन्हां दा 5 इशनाना हुंदा है, नहीं किया। और गजब दी गल गल छुपाई भी नहीं, सामने प्रगट भी कर दी। मरा दर मंजिले जाना चे अमनो ऐश चों हरदम। कोई ऐश नहीं, कोई सुकून नहीं, कोई सुख नहीं। सुनिया हे प्रभु, ऐशी ऐश है तेरे नाम दे, आनंद ही आनंद है, रस ही रस है, चानना ही चानना है। सानू ते सिवाए ठोकरां दे होर कुछ नहीं लभ्या, सानू ते सिवाए मत्था मारन दे होर कुछ भी नहीं लभ्या। पर दूसरी पंक्ति बड़ी गजब दी। जरस फरियाद में दारद के बरबंदे द महमलहा। किधरे हाफिज दे कन्ना च पड़ोसी ने खबर पाई कि थोड़े पड़ोस दे परले पासे जो मुखिया रहिंदा सी चलाना कर गए। घर दे थानू याद पे कर देन। सुट्टी हुई तस्बीह हाफिज ने चुक लई, परे सुट्टी हुई कुरान शरीफ भी चुक लई, वजू साजन लग पिया, नमाज पढ़न लग पिया। कहंदा जरस फरियाद में दारद के बरबंदे द महमला। मौत दा घड़ियाल वज रहा है, चल रुकदा क्यों है, किधर रस्ते च ही ना रह जाए, जिंदगी दा अंत हो जाए तो तू खुदा तक ही ना पहुंचे। मौत दे ख्याल ने फिर ये तस्बीह चुकन ते मजबूर कर दिता है, फिर कुरान शरीफ पढ़न ते मजबूर कर दिता है। फिर मैं वजू साजे और अगां चल के कहंदा है शबे तारीक बीमे मौज गर्दा वेचो नहीं आयल, कुजादा निंदे हाले मां सुबुक सारा ने साहिल हा। कहंदा खड़ा मैं उरारा ते पारला कंडा तो मैनू दिखाई नहीं देंदा। संसार दे च मैं खड़ा, निरंकार दी ते कोई समझ कोई नहीं, कुछ भी झलक नहीं। धन दे च मैं खड़ा, धर्म दा ते कोई बोध नहीं। पदार्थां दे च मैं बैठा हां, परमात्मा दी ते कोई समझ नहीं। प्रभाव दे च जी रहा मैं संसार दे, खुदा दा ते कोई प्रभाव नहीं। परला कंडा मैनू नहीं दिखाई देंदा, भाव खुदा नहीं दिखाई देंदा, कुछ समझ नहीं, कुछ पता नहीं। शबे तारीक बीमे मौज गर्दा बेचो नहीं आयल, पारला कंडा भी नहीं दिखाई देंदा ते शबे तारीक रात भी हनेरी है। ते दरिया दे च घुमण घेरी भी बड़ी है, ते पार जान दे शौक करके भावें कंडा मैनू नहीं दिखाई देता,
खुदा दा एक शौक, भावें खुदा दी समझ कोई नहीं। चल पिया और दरिया दे च पैर पा बैठा, घुमण घेरे च फस गया। आप दी ज्ञात लई अर्ज करा, मनुख दे अंदर एक कोई बुरा विचार आ जाए ना अंदर, वो अंदर घुमण घेरी बना देंदा है और उसे तरह का विचार बार बार आवेगा, बार बार उसे तरह का आवेगा। थोड़ी जिहा भी तब्दीली नहीं होगी, उसकी थोड़ा जिहा भी परिवर्तन नहीं होगा। वो अपनी रेखा बना जाता है, वो अपना घेरा बना जाता है। जरूर सोचना, अंदर झात मारना, गुस्ताखी माफ। एक बुरा विचार आ जाए, जिस ढंग का आया है पहली दफा, हुण जो पहली दफा आया है बार बार आएगा, क्योंकि घेरा बन गया है। उन्हें अपना दायरा बना लिया है, उसने अपनी जगह बना ली है। हुण बार बार आएगा और उसे तरह ही आएगा, बिना तब्दीली तो आएगा। जो थोड़े बहुत कदी अंतर्मुखी होंदे होवन, सिर्फ गुरुद्वारा मनोरंजन ही नहीं, समा पास करने का ढंग नहीं, कदी कदी जो जात मारदे उन्होंने रोंदे ने ऐसे पुरुष। एक बुरा विचार आया है, दायरा बन जाता है, घेरा बन जाता है और मुड़ मुड़ के वो विचार उसे दायरे च ही घूमता है। दिन दे कई कई दफा आवेगा, शायद रात को सुपनिया च भी आवे। ये फकीर कहता है, पारला कंडा दिखाई नहीं देंदा, घूमण घेरे च मैं फसिया ते दूसरा नाल भी मेरे कोई नहीं। जिहो जिहां दी बंदगी मैं कर रहा, मेरा कोई साथी भी नहीं है। कर्मकांडी लोग लभदे ने, किसी दी कोई कामना, किसी दी कोई कामना, किसी दी कोई इच्छा, किसी दी कोई इच्छा। इस तरह के खुदा दे मार्ग दे चलते हुए लोग दिखाई देंदे ने। मैनू तो कोई साथी भी नहीं दिखाई देंदा जिस दे अंदर सिर्फ खुदा दी इच्छा होवे और कुछ भी नहीं, खुदा ही चाहिए, खुदा दी तलब होवे। इस तरह के तो कोई दिखाई भी नहीं देंदे। मैनू साथी भी नहीं लभ्या, कहंदा कल्ला, नाल कोई साथी भी नहीं है। पारला कंडा भी नहीं दिखाई देंदा और गजब दी गले रात भी अनेरी है, भाव मैनू कुछ असलियत का भी ज्ञान नहीं। इन्ना वड्डा फकीर कहंदा मैनू कुछ भी समझ नहीं। चल पिया खुदा दे मार्ग ते, खुदा दा कुछ भी पता नहीं, पारला कंडा नहीं दिखाई देंदा। संसार दी तलब छड़ दिती है, निरंकार दी समझ कोई नहीं। पदार्थां दी पकड़ छड़ दिती है, परमात्मा दी कोई समझ नहीं। सानू बड़ा निर्माण शब्द दिता सी सतगुरां ने, सिख तू सीखना है और मरदे दम तक तू सीखण दी भावना पैदा कर। ये फूके हुए हंकारे लोग कई दफा ख्याल आंदा है, ये ते पता नहीं जिंदगी एवें अजाई गवा छड्डणगे। जगत दे जिस ढंग नाल आम दुनिया जी रही है, सिख उस ढंग नाल नहीं जीवना चाहिए। सिख शब्द बड़ा निर्माण, मैं सीखना चाहना कुछ, मैं कुछ नहीं जानता, बड़ा निर्माण शब्द दिता। मुसलमान शब्द बड़ा एक तरीके नाल महानता रखता है, अपने वडियाई रखता है। सिख शब्द की की वडियाई, मैं सीखना चाहता, मैं कुछ नहीं जानता। मनुख हंकार की करेगा इस अवस्था से, किस तरह मान करेगा, किस तरह हंकार करेगा। इस शब्द ही बड़ा निर्माण है। ये फकीर कहता है मैनू कुछ समझ नहीं। सारा ईरान पूजदा है, कहता मैनू कुछ खुदा दी समझ नहीं। पारला कंडा दिखाई नहीं देंदा, उरारला मैं छड़ बैठा। संसार दी पकड़ छड़ बैठा, निरंकार दी कोई समझ नहीं। उरारला कंडा तो मैं दरिया दा छड़ बैठा, क्योंकि दरिया दे च मैं पैर पा बैठा। सिर्फ पैर ही नहीं पा बैठा, घुमण घेरे च भी फस गया। इक्को ही तरह के बुरे विचार बार बार आउंदे और पता नहीं तुसी की समझोगे। जिहड़े बहुता अभ्यास करते हैं,
बहुत अभ्यास करते हैं, उन्होंने इस तरह का महसूस होता है, बाकियां नूं नहीं। कारण काले कपड़े होवन और महीने 2 महीने की कालख भी चमड़ी होवे तो इस तरह का मनुख किधरे गर्दो गुबार दे च बैठ जाए तो उसनूं मैल नहीं दिखाई देंदी, अपने कपड़े पहले ही मैले ने। पर जिसके कपड़े बिल्कुल साफ सुथरे ने, चिट्टे ने, बेदाग ने, मिट्टी च बैठदे माड़ा जिहा धब्बा लगदियां भी दिखाई देंदा है। इस तरह के फकीरां नूं एक तिनके जिन्नी गलती भी पहाड़ जिन्नी दिखाई देंदी, जबकि आम बंदियां नूं पहाड़ जितनी गलती एक तिनके जितनी भी नहीं दिखाई देंदी। ढंग होंदा है, निर्मल हिरदा हो जाए छोटी गलती बहुत वड्डी दिखाई देंदी है। इनू दिखाई दे रही है इस फकीर नूं। और इस तरह के फकीरां ने कहा, अगर एक बुरा ख्याल आ गया है वो अपना दायरा बना लेंदा है, घेरा बना लेंदा है और बार बार आउंदा है, बार बार आउंदा है। इस चक्कर च ना पैना। ये जो उपनिषदां दे ऋषि या पुराणक ग्रंथ कहते हैं कि जब कोई तप करन लग पवे इंद्रासन डोल जाता है और वो फिर अपछना भेजदा है, उस तपेश्वर का तप भंग करता है, इंद्रासन डोल जाता है, इंद्रियां का आसन डोल जाता है। मनुख दे इंद्रे डोल जाते हैं, तपेश्वर दे अखां डोल जांदियां, कंन डोल जाते हैं और कुछ भी नहीं डोलता। रसना डोल जाती है, खलड़ी डोल जाती है, इंद्रे डोल जाते हैं। इंद्र जो इंद्रियां दे तल ते जी रहे और ये डोल जाते हैं, ये भटक जाते हैं, ये डोल जाते हैं। डोलदे ते सारियां दे पैन इतना महसूस नहीं होता जितना उसनों महसूस होता जो जप करता है, तप करता है। इंद्रे डोल जाते हैं, इंद्रासन डोल जाते हैं। और इंद्रासन डोलेगा क्योंकि तीसरी ये पौड़ी भी इस तरह ही है, किधरे किसी दे धन नूं देख के डोलेगा, किसी दे रूप नूं देख के डोलेगा, और की डोलेगा, और की इंद्रासन डोलेगा। इंद्रियां दे आसन इस तरह ही डोलता है। किसी दे पदार्थ देख के जो है इंद्रिय डोलणगे, किसी दा रूप देख के डोलेगा, और की डोलेगा, और तो डोलन का कोई मतलब ही नहीं। इंद्रासन डोल जाता है, इंद्रा पछरा भेज देता है, नहीं कल्पना हो जाती है, रूप रंग की कल्पना हो जाती है, पराए धन की अंदर कल्पना हो जाती है, इंद्रे डोल जाते हैं। ये फकीर कहता है, शबे तारीक बीमे मौज गर्दा बेचो नहीं आयल, कुजादा निंदे हाले मां सुबुक साराने साहिला। कहता है ओ बंदे मेरा हाल की जानन जेड़े इस रस्ते ते कदी चले ही नहीं। की पता उन्होंने मैं कितनी विपता दे चा, कितनी अध्यात्म पीड़ा दे चा। रात अंधेरी है, रास्ता दिखाई नहीं दे रहा, रस्ते ते चल रहे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं, नमाज दी समझ नहीं, तस्बीह फेर रहे हैं, इसकी समझ नहीं, कुरान पढ़ रहे हैं, इसकी समझ नहीं, अल्लाह कर रहे हैं, इसका पता नहीं, चल रहे हैं रस्ते ते रास्ता दिखाई नहीं देता। उरारला कंडा छड़ बैठा दरिया दा, पारला दिखाई नहीं देता, संसार दी पकड़ छड़ बैठा, निरंकार दिखाई नहीं देता, पदार्थां दी पकड़ छड़ बैठा, परमात्मा दा कुछ पता कोई नहीं। आम अभ्यासियां दी जिंदगी दा जो खाका खिंचिया इस फकीर ने बड़ा काबिले दीद है। शबे तारीक बीमे मौज गर्दा वेचो नहीं आयल, कुजादा निंदे हाले मां सुबुक साराने साहिला। प्रिंसिपल गंगा सिंह ने हाफिज दी इस नज़म दा पंजाबी अनुवाद कीता सी और प्रिंसिपल गंगा सिंह बड़ा मुतासिर सी इस गजल तो। समा होने लगा मैं आप जी दे सामने रखा इस गजल दे मुकाबले ते फिर नंद लाल ने भी गजल उच्चारण की है, इस फकीर नूं समझांदे आया। ये भी अर्ज करते हैं।
ਦੋਹਾਂ ਨਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ੈਲੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਇੱਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੀ ਮਸ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇ, ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਮਸ, ਫੌਰਨ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਸ਼ੈਲੀ ਵੀ ਇੱਕ ਹੈ, ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵੀ ਇੱਕ ਹੈ, ਕਾਫੀਆ ਵੀ ਇੱਕ ਹੈ, ਰਦੀਫ ਵੀ ਇੱਕ ਹੈ। ਗੰਗਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤਾ ਆਖਰੀ ਪੰਕਤੀਆਂ ਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਾਂ। ਰਾਤ ਹਨੇਰੀ ਘੁੰਮਣ ਘੇਰੀ ਪਾਣੀ ਠਾਠਾ ਮਾਰੇ, ਉਹ ਕੀ ਜਾਣਨ ਹਾਲ ਅਸਾਡਾ ਜੋ ਰਹਿੰਦੇ ਨਦੀ ਕਿਨਾਰੇ। ਪੈਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਕਦੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਇਸ ਫਕੀਰ ਦੀ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਨੰਦ ਲਾਲ ਦੀ, ਔਰ ਕਈ ਦਫਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ ਇਹਦੇ ਚ ਹਾਫਿਜ਼ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਚ ਨੰਦ ਲਾਲ ਕੌਣ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਦੀਵਾਨੇ ਹਾਫਿਜ਼ ਦੀ, ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਦੀਵਾਨੇ ਗੋਇਆ ਦੀ। ਦੀਵਾਨੇ ਗੋਇਆ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ। ਦੀਵਾਨੇ ਹਾਫਿਜ਼, ਇਹਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪੰਕਤੀ, ਮਰਾ ਦਰ ਮੰਜ਼ਲੇ ਜਾਣਾ ਚੇ ਅਮਨੋ ਐਸ਼ ਚੋਂ ਹਰਦਮ। ਦੀਵਾਨੇ ਗੋਇਆ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ, ਮਰਾ ਦਰ ਮੰਜ਼ਲੇ ਜਾਣਾ ਹਮਾ ਐਸ਼ੋ ਹਮਾ ਸ਼ਾਦੀ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ। ਹਾਫਿਜ਼ ਕਿਹੜੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਤੂੰ ਚੱਲ ਪਿਆ? ਰੋਜ਼ ਦੀਆਂ ਬੇਚੈਨੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲੇ ਆਂ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਹੀ ਆਨੰਦ, ਖੇੜਾ, ਖੁਸ਼ੀ। ਮਰਾਦਰ ਮੰਜ਼ਲੇ ਜਾਣਾ ਹਮਾ ਐਸ਼ੋ ਹਮਾ ਸ਼ਾਦੀ। दूसरी पंक्ति हाफिज दी, जरस फरियाद में दारद के बरबंदेद महमलहा। मौत दा घड़ियाल वज पैंदा है, सुट्टी हुई तस्बीह फिर चुक लेना, एक पासे रखी हुई कुरान शरीफ फिर चुक लेना, फिर मैं वजू करदा नमाज पढ़न दी कोशिश करदा, मौत दा घड़ियाल वज पिया। जरस फरियाद में दारद के बरबंदेद महमलहा। दीवाने गोया भाई नंद लाल, जरस बेहूदा में नालद कुजा बंदे महमलहा। भाई साहब भाई नंद लाल, ये मौत दा घड़ियाल इवें बेहूदा पिया बोलदा है, असी ते अपना समान कदी खिलेरिया ही नहीं, बन के ही रखिया, साडी नित चलने दी तैयारी, आपां ते तैयार बैठे हैं, एवें फिजूल पिया वजदा है, आपां ते तैयार बैठे हैं, ये मौत भावें कल आउंदी अज आवे। भाई साहब भाई नंद लाल, जरस बेहूदा में नालद कुजा बंदे महमलहा। इस तरह की गल वो कह सकता जो जीवदियां जी पार हो गया, पारले कंडे थे, जीवन मुक्त हो गया, प्रभ की आ गया आत्म हितावे, जीवन मुक्त सो कहावे। तीसरी पंक्ति हाफिज दी, शबे तारीक बीमे मौज गर्दा बेचुनी आयल। हनेरी रात है, दरिया दे च गर्दाब है, घुमन गेरी है, पारला कंडा दिखाई नहीं देंदा, नाल मेरे कोई है नहीं। ओ बंदे मेरा हाल की जानन जो कदी इस रस्ते ते चले ही नहीं। हाफिज, दो पंक्तियां सुनना हाफिज दियां, क्योंकि समा आउण लगे ते दो पंक्तियां दीवाने गोया नंद लाल। शबे तारीक बीमे मौज गर्दा बेचुनी आयल, कुदा कुजादा निंदे हाले मां सुबुक साराने साहिल हा। नंदलाल कहंदे खुदा हाजर बवदायम बबी दीदारे पाकिशरा, न गर्दा बो दरो आयल न दरिया ओ न साहिल हा। रात हनेरी है, नहीं चानना ही चानना है, तेरे नाल कोई नहीं, मेरे नाल मेरा मुर्शद है, गुरु मेरे संग सदा है नाल है, शब्द गुरु मेरे नाल है। पारला कंडा तेनू दिखाई नहीं देंदा ते तू गर्दाब दे च फसे है, घुमन गेरी च नहीं। खुदा हाजर बवदायम बबी दीदारे पाकिशरा, वो पाक दीदार मेरियां अखां कर रही हैं, पारले कंडे ते पहुंच गए। न गर्दा वो दरो आयल न दरिया ओ न साहिल, न दरिया दियां छल्लां ने न घुमन घेरियां ने, पारले कंडे दा आनंद ही आनंद है। एक ने
ਰਸਤੇ ਦੀਆਂ ਔਕੜਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਨੇ ਮਿਲਾਪ ਦੇ ਆਨੰਦ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਨੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਉਤਾਰ ਚੜਾਵ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਨੇ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦੀ ਠਹਿਰਾਵ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਾਫੀਆ ਰਦੀਫ ਇੱਕੋ ਹੈ, ਸ਼ੈਲੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਇੱਕੋ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਣਕਾ ਮਾਤਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਜਿਤਨੇ ਸੂਫੀ ਇਰਾਨੀ ਫਕੀਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੰਦ ਲਾਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਐਵੇਂ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਸੀ ਨੰਦ ਲਾਲ ਨੂੰ। 52 ਕਵੀਆਂ ਦੇ ਚੋਂ ਐਵੇਂ ਸਿਰਮੌਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਐਸੀਆਂ ਗੁੰਡੀਆਂ ਨੰਦ ਲਾਲ ਨੇ ਖੋਲੀਆਂ ਨੇ, ਬੜੇ ਬੜੇ वेदांती, खट शास्त्री, चतुर्वेदी, दार्शनिक फिलोसफर हैरान रह जाएंगे जिस ढंग नाल वो खोलते हैं और जिस ढंग नाल वो सूफियां नूं जो है समझाते हैं। खैर मुख्तसर जो है मैं अर्ज करा, बाबा फरीद कहते कदी कदी मन अड़ी कर सकता है और चंगे चंगे सतपुरुषों के मन अड़ी कर जाते हैं। यात्रा आरंभ हो गई है, चल पया, चलो अड़ी भी है, किसी दिन रुक गया पर चल पया। इसकी पहचान प्रभु की गल सुनन नूं जी करदा है और जिस दिन सुनन नूं ना मिले हिरदा तड़पे। अज गुरबाणी नहीं सुनी, अज गुरु की गल नहीं सुनी, अज कोई परमात्मा की गल सुनन नूं नहीं मिली। महीना महीना भी सुनन नूं ना मिले कोई गल नहीं, ते गुरुद्वारे भी आ गए तो केड़ा सुनना है। गुस्ताखी माफ, कोई विरला सरोता होंदा है। यह भी मैं अर्ज करते हैं, कोई विरला। अगर कोई सुन लवे तो सुनदियां जो कुछ पलटा आ सकता है। 2 पौड़ियां च आपने सरवण कीता है और 4 पौड़ियां दे च मुख विचार ये चल रही है, नानक भगतां सदा विगास, सुनिए दुख पाप का नाश। सुनदियां ही पाप नाश हो जाते हैं, सुनदियां ही दुख नाश हो जाते हैं और सुनदियां ही सरूर तारी हो जाता है, सदीवी खेड़ा नसीब हो जाता है। सुनन दी महिमा पहली दूसरी तो बाद तीसरी पौड़ी महाराज कहते ने, सुनिए सत संतोख ज्ञान। सत शब्द कला होवे ते इस दे अर्थ बनते ने अमर, अडोल, टिकिया होया। और जे किधरे तत्ते दे थल्ले औंकड़ होवे ते कला ही सत शब्द होवे, इहदे अर्थ बनते ने उच्चा इखलाक, आचरण। तत्ते नाल सियारी है, सत दे अर्थ ईश्वर बनता है, कायम दायम परमात्मा। सत शब्द दे नाल संतोख होवे तो सत दे अर्थ बन जाते हैं दान, परोपकार, दान। सतियां मन संतोख उपजे, इकट्ठे आउंदे, जिथे इकट्ठे आ जान उथे सत दे अर्थ ने दान। परमात्मा दा नाम सुनदियां सुनदियां मनुख दानी सुभाव दा हो जाता है। क्यों? संतोख पैदा हो जाता है, संतुष्टि पैदा हो जाती है और उसनों वंड के खाण का ख्याल पैदा हो जाता है। उसके अंदर इतनी दया पैदा हो जाती है, उसके अंदर बार बार देण दियां रुचियां पैदा होंदियां। किसी नूं सुख दे दियां, आराम दे दियां, किसी की लोड़ पूरी कर दियां, किधरे परोपकारी कमां दे च मैं अगे हो जावां। क्योंकि सत ने संतोखी बना दिता है, संतोख ने सत पैदा कर दिता है। प्रभु का नाम सुनन करके, नहीं तो अक्सर दान कई दफा वपार होंदा है। केड़ा वपार होंदा है? जिहदे नाल मंग जुड़ जाए। यह भी मैं अर्ज करते हैं, कोट मदे को बिरला सेवक और सगले व्यवहारी। हथों छोड़न नूं दान कहते, छोड़ दिता है, कोई मतलब ही नहीं। हम नेकी कुन बचा अंदा। शेख सादी कहते भला कर खूह दे सुट, ओदा ख्याल ना, ओदा ख्याल खूह दे सुट दे।
ਹੱਥੋਂ ਛੋੜ ਦੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜੋ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੰਤੋਖ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੰਤੋਖ ਕਰਕੇ ਦਾਨੀ ਰੁਚੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਸੁਣਿਐ ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਗਿਆਨ, ਸੁਣਿਐ 68 ਕਾ ਇਸ਼ਨਾਨ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣਦਿਆਂ ਸੁਣਦਿਆਂ ਹਿਰਦਾ ਇਤਨਾ ਪਾਵਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮਾਨੋ 68 ਤੀਰਥਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। 68 ਤੀਰਥਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀ ਹੈ? ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸੁਣ ਲੈਣਾ। ਇਹਦੇ ਸੁਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਤਨੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮਾਨੋ 68 ਤੀਰਥ ਤੁਛ ਨੇ, ਜਨ ਕੇ ਚਰਨ ਤੀਰਥ ਕੋਟ ਗੰਗਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜੋ ਸੁਣ ਕੇ ਹਿਰਦਾ ਆਪਣਾ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਖਾਕ ਤੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਗੰਗਾ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਜਨ ਕੇ ਚਰਨ ਤੀਰਥ ਕੋਟ ਗੰਗਾ। ਤਾਂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਨੋ 68 ਤੀਰਥਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ। ਸੁਣਿਆ ਪੜ ਪੜ ਪਾਵੇ ਮਾਣ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਪੜਾਈ ਦੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਮਾਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣਨ ਨਾਲ। ਸੁਣਿਆ ਲਾਗੇ ਸਹਿਜ ਧਿਆਨ। ਔਰ ਸੁਣਦਿਆਂ ਸੁਣਦਿਆਂ ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਡੋਲ ਅਵਸਥਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਧਿਆਨ ਅੱਠੇ ਪੈਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਨਾਨਕ ਭਗਤਾਂ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ। ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਦੀਵੀ ਖੇੜਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ, ਸਦੀਵੀ ਆਨੰਦ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਪਾਪ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਦੁੱਖ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਦੁੱਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸ਼। ਅਗਲੀ ਪੌੜੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕੱਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤਾ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਲਈਏ। ਇਹ 4 ਪੌੜੀਆਂ ਸੁਣੀਏ ਦੀਆਂ ਨੇ, 4 ਮਨੀਏ ਦੀਆਂ ਨੇ, 4 ਅੱਗੋਂ ਨੇ ਕੁਦਰਤ ਕੌਣ ਕਹਾ ਵਿਚਾਰ, ਵਾਰਿਆ ਨਾ ਜਾਵਾਂ ਏਕ ਵਾਰ। ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨ ਆਦਿ ਕਾਲ ਤੋਂ ਐਸਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆਏ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਮਝ ਪੈ ਗਈ ਉਹਨੂੰ ਮਾਨੋ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਪੈ ਗਈ। ਜਿਹਨੂੰ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਮਝ ਪੈ ਗਈ ਉਹਨੂੰ ਤਤਸਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਜਿਹਨੂੰ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਮਝ ਪੈ ਗਈ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁਝ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਗ ਦਿਸ ਪੈਂਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰਗ ਦਾ ਜੋ ਹੈ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਅਗਲੀ ਚੌਥੀ ਪੌੜੀ 'ਚ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੋ ਕੁਝ ਦੱਸਣਗੇ ਤੁਛ ਬੁੱਧੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕੱਲ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹਾਰਦਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ। ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ क्षमा। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ।